हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम डायरी। लंबे समय से ये बात की जा रही है कि हमारे देश में कोविड की टेस्टिंग जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, सही तरीके से नहीं हो रही है। मतलब जिस क्वांटिटी में कोविड की टेस्टिंग होनी चाहिए थी, उस क्वांटिटी में हमारे देश में कोविड की टेस्टिंग नहीं हो रही है। क्योंकि लेकिन हम लोगों ने मतलब इसकी लॉकडाउन तो बहुत जल्दी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन फिर भी उसकी टेस्टिंग पे हमेशा सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमारे देश भारत में कोविड की टेस्टिंग सही तरीके से और सही मात्रा में नहीं हो रही है। तो इन सबों को डील करने के लिए, इन सबों को लेकर नीति आयोग अपने एक प्लान के साथ सामने आया है। नीति आयोग का कहना है कि हम ना ही सिर्फ कोविड की टेस्टिंग अपने देश भारत में बढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपने देश को यानी भारत को कोविड टेस्टिंग में एक सुपर पावर बनाएंगे। मतलब हम टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करेंगे। और क्या क्या प्लान्स नीति आयोग लेकर आया है सामने, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या ऐसा प्लान लेकर नीति आयोग आया है जो कि एक यूनिक प्लान है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, नीति आयोग के प्लान्स और हमारी टेस्टिंग की स्टेटस यानी हमारी टेस्टिंग की लेवल क्या है फिलहाल अभी हमारे देश भारत में, इन सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कोविड की टेस्टिंग को लेकर, जो हमारे देश की टेस्टिंग स्टेटस है फिलहाल, हम अभी किस लेवल पे टेस्टिंग कर रहे हैं अपने देश भारत में। तो अभी जो कंडीशन है हमारे देश भारत की, जो टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है हमारे देश में, वो फिलहाल 95,000 टेस्ट पर डे है। मतलब अभी के सिनारियो में, अभी के कंडीशन में हम एक दिन में 95,000 के अप्रॉक्स टेस्ट कर सकते हैं, जिनमें से 332 गवर्नमेंट लेबोरेटरीज हैं और 121 प्राइवेट लेबोरेटरीज है। इन सबों को आईसीएमआर ने अप्रूवल्स दिया है और ये सारे टेस्टिंग इन सारे लेबोरेटरीज और गवर्नमेंट लेबोरेटरीज और प्राइवेट लेबोरेटरीज मिलकर कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी तक हम लोगों ने कितनी टेस्टिंग कर ली है, तो जो टोटल टेस्टिंग अभी अप्रॉक्स जो हमारे देश में अभी फिलहाल हुई है कल के डेट में, तो वो 15,25,631 यानी 15 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग हम लोगों ने कर लिया है। और इसमें जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, उनका स्टेटमेंट ये सामने आया है कि टेस्टिंग कैपेसिटी जो हमारे देश में है वो 95,000 पर डे के लेवल पे पहुंच चुकी है। हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग की कैपेसिटी 95,000 पर डे बढ़ा ली है, ठीक है। इन सबों पे हम लोग देख रहे हैं कि कितनी गवर्नमेंट लैबोरेटरीज और कितनी प्राइवेट लैबोरेटरीज इस टेस्टिंग में लगे हुए हैं। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि जो हमारी टेस्टिंग की कंडीशन है, ठीक है, तो टेस्टिंग की कंडीशन जो हमारे देश की है, उनमें सबसे पहले देखेंगे 11 अप्रैल के आसपास। 11 अप्रैल के आसपास जो हम लोग एक दिन में टेस्टिंग कर रहे थे, वो हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे 18,000 के आसपास। लेकिन जब हम लोग 30 अप्रैल पहुंचते पहुंचते हम लोग अप्रॉक्स 60,000 के आसपास हम लोग टेस्टिंग पर डे तक हमारी कैपेसिटी पहुंच गई थी। लेकिन 9 मई आते आते ये टेस्टिंग हमारी पहुंच गई कितनी, 85,000 से प्लस पहुंच गई। मतलब हम लोग डे बाय डे अपनी कैपेसिटी को इन्हांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके। लेकिन फिर भी ये टेस्टिंग हमारे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है। इसलिए नीति आयोग एक पूरे कंप्लीट पैकेज के, एक पूरे कंप्लीट प्लान के साथ सामने आया है, जिसमें एक इस टेस्टिंग को किस तरह से बढ़ाया जाए उस पर देखा जा रहा है। तो आगे हम लोग जब देखते हैं, जो इसमें जो टेस्टिंग की कैपेसिटी हम लोग जब देख रहे हैं, तो 1 मिलियन क्लब, मतलब हमारा देश भारत आज के समय में 1 मिलियन क्लब के में शामिल हो गया, जिसने 1 मिलियन टेस्टिंग कर ली है। तो सबसे पहले देखा जाए कि 1 मिलियन टेस्टिंग होता क्या है। तो जितने सारे देश 1 लाख के आसपास टेस्टिंग कर ले, वो 1 मिलियन क्लब कहलाता है। उसमें भी जो हमारा देश भारत है, 1 मिलियन टेस्टिंग के बाद सबसे कम, ठीक है, सबसे कम पॉजिटिव केसेस हमारे देश में आया है उसकी। और ये 1 मिलियन टेस्टिंग की जो लेवल है वो भारत ने इसी वीकेंड अचीव की है, यानी फ्राइडे को इंडिया 1 मिलियन टेस्टिंग के लेवल पे पहुंच चुका था। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10 कंट्रीज ही ऐसे हैं जिन्होंने 1 मिलियन टेस्टिंग की है, और उनमें भी इंडिया जो है सबसे लीस्ट नंबर इंडिया में रिपोर्टेड यानी पॉजिटिव केसेस के आए हैं। यानी 1 मिलियन टेस्टिंग के बाद जो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस है वो इंडिया में पूरे वर्ल्ड के हिसाब से सबसे कम है, ठीक है। तो आगे जब हम लोग देखते हैं इसमें, तो सबसे पहले देखेंगे किस किस कंट्री की क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले हम लोग जब देखेंगे तो ये देखना है अपने को टोटल टेस्ट, ठीक है। अपने को क्या देखना है, टोटल टेस्ट देखना है। तो टोटल टेस्ट का जो लेवल है हमारा, ठीक है, किस किस ने, यूएस 1 मिलियन टेस्टिंग की लेवल किस किस कंट्रीज की हमसे ज़्यादा है, तो यूएस, स्पेन, यूके, ठीक है। उसके बाद इटली, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील की टेस्टिंग अभी 1 मिलियन नहीं पहुंची है, और टर्की, उसके बाद कनाडा और इंडिया, यानी ये 10 कंट्रीज हैं जिनकी टेस्टिंग 1 मिलियन के आसपास पहुंच गई है। चाइना की टेस्टिंग की अभी ये फिलहाल चाइना ने अपने नंबर ऑफ टेस्टिंग सैंपल्स को डिस्क्लोज नहीं किया है, इसलिए चाइना को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए जब आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे जिसमें देखने की बात है कि इंडिया पॉजिटिविटी रेट, ठीक है, यानी नंबर ऑफ केसेस पर 100, ठीक है,
तो नंबर ऑफ केसेस दैट टेस्ट पॉजिटिव इन एवरी 100, ये क्या है, ये हमारी सही हुई है, सुधरी है। कैसे, जो अब हमारी है 5 मई को ये 3.8% पे आ गई है, जो कि नंबर ऑफ 100 पर 100 पीपल को जब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो कितने लोग इसमें पॉजिटिव आ रहे हैं, तो 3.8% पे आ गई है, जो कि 4.4% थी 23 अप्रैल को। मतलब 4.4 लोग ऐसे थे जो कि हर 100 में पॉजिटिव आ रहे थे, अब ये सुधर कर 3.8 हो गया है। यानी जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है वो कम हो गई है, यानी जो स्प्रेड है इस डिजीज का, कोविड-19 का, वो कम हो गया है। यानी हमारे देश में ये बहुत स्लोली बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। उसके बाद दूसरी जो सबसे सही बात है हमारे देश में फिलहाल, वो इंडियाज डबलिंग रेट, इंडिया की डबलिंग रेट भी सुधरी है, यानी ये नंबर ऑफ डेज बढ़ गई है। मतलब जब हम लोगों ने लॉकडाउन किया था, यानी लॉकडाउन के पहले जो हमारी डबलिंग रेट थी वो 3.4 डेज की थी, और फिलहाल लॉकडाउन के बाद जो डबलिंग रेट है हमारी, ये 12 डेज की हो गई है। ठीक है, इसका मतलब जो स्प्रेड है इस डिजीज का हमारे देश में वो स्लो हो गया है। और इस आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो आईसीएमआर का कहना है कि बाय द एंड ऑफ मई हम लोग 1.86 लाख पॉजिटिव केसेस हमारे देश में हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला जो हमारा कंडीशन है, इसमें क्या हम लोग टेस्टिंग को लेकर देखना है, किस तरह की टेस्टिंग हमारे देश में हो रही है फिलहाल। तो हमारे देश में दो तरह की टेस्टिंग हो रही है, एक हो रही है आरटीपीसीआर और दूसरी हो रही है एंटीबॉडी टेस्ट। यानी एंटीबॉडी टेस्ट को हम लोग रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं। तो सबसे एक्यूरेट जो मेथड है टेस्ट की वो आरटीपीसीआर है, और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है ये 24 आवर्स की है। ठीक है, यानी इसके रिजल्ट आने में, इसकी पॉजिटिव है या नेगेटिव कोई सैंपल, इससे आने में, इसके जो फाइनल रिपोर्ट आने में ये 24 आवर्स लग जाते हैं। लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो 15 to 20 मिनट्स में हमारे पास आ जाती है। लेकिन इसकी एक्यूरेसी उतनी सही नहीं है एज कम्पेयर टू आरटीपीसीआर। यानी इस टेस्ट को, एंटीबॉडी टेस्ट को एक बार आरटीपीसीआर टेस्ट से हमें कंफर्म करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इस पैंडेमिक से डील करने के लिए हमें एंटीबॉडी टेस्ट यानी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन को एक साथ डील करने के लिए हम एंटीबॉडी टेस्ट का ही यूज़ करेंगे। दूसरी बात, ये आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, यानी ये टेस्ट है क्या, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये इस टेस्ट आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म है। इस टेस्ट को हम लोग करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट ओनली कहाँ, लैबोरेटरीज में ही किया जाएगा। मतलब ये आप घर पे नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, इसलिए टाइम लगता है इस टेस्ट में। लेकिन इतने बड़े पैंडेमिक से डील करने के लिए हमें रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट यानी सेकंड मेथड जो हमारा, इसका यूज़ करना पड़ेगा। और लेकिन जब पॉजिटिव कोई केस आता है उसे आरटीपीसीआर टेस्ट से कंफर्म करना पड़ता है। चलिए, इसके बाद जो हमारा केस है, इसके बाद जो हम लोग केस स्टडी कर रहे हैं, इसो विद रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ये आप लोगों ने रिसेंट में ये देखा होगा कि चाइना से जो किट्स हमारे पास आए हैं उनमें काफ़ी सारे टेस्ट, यानी लगभग जो सैंपल्स उसमें लिए गए वो फॉल्टी टेस्ट किट्स पाए गए। यानी लेकिन इसमें ये ध्यान देने की बात है, जो टेस्ट किट इंडिया में आया था वो चाइना की सरकार ने नहीं भेजा थी, उसकी दो कंपनी जिससे वो टेस्ट किट आए थे वो फॉल्टी पाए गए थे। तो लास्ट मंथ ICMR withdrew lakhs of rapid antibody testing kits imported from China after they were found to be faulty। मतलब जो नंबर ऑफ टेस्ट किट्स जो हमारे देश में आए थे वो लगभग सारे फॉल्टी पाए गए थे, इसलिए उसके यूज पे ICMR ने रोक लगा दी थी। और वो दो जो कंपनी है जिनसे वो किट आए थे वो कौन कौन से थे, तो गुआंगझो वॉन्डफो बायोटेक जो कि चाइना की कंपनी है, और जुआई लिब्जॉन डायग्नोस्टिक, ये भी चाइना की कंपनी है। तो इनसे जो इक्विपमेंट्स की इंपोर्ट है वो गवर्नमेंट ने बैन कर दी है। अब इससे कोई भी टेस्ट किट्स इंडिया में नहीं खरीदे जाएंगे। ठीक है, और ये जो दो कंपनीज हैं ये चाइना गवर्नमेंट की नहीं है, इसलिए इंडिया ने क्लेरिफाई किया है कि ये जो टेस्टिंग किट आए थे वो चाइना की सरकार ने नहीं भेजे थे, दो कंपनियों ने भेजे थे। चलिए, इसके बाद जो हमारा है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट आर यूजफुल। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, रैपिड एंटीबॉडी जो किट हमारे पास आए थे चाइना से वो फॉल्टी पाया गया, लेकिन ये बहुत ही यूजफुल टेस्ट किट है, इनका यूज होना है। अगर इतने बड़े पॉपुलेशन को आपको डील करना है तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को हमें यूज करना ही पड़ेगा। इनकी while their efficacy remains matter of research, rapid antibody test can be performed at home and thus seen as crucial to enhancing surveillance and detection in a pandemic situation। तो इतने बड़े पैंडेमिक से डील करने के लिए हमें रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी रिजल्ट बहुत जल्दी हमें मिल जाती है और घर पे भी इसे हम कर सकते हैं। तो इसी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पे हमारा नीति आयोग काम करने जा रहा है ताकि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो और इसकी जो प्रोडक्शन के साथ साथ इसका जो एक्यूरेसी है वो भी सही रह सके, यानी यूजफुल किट तैयार किया जा सके। तो इसके बाद जो हम लोग कंडीशन देखेंगे
इसके बाद जो हमारा कंडीशन है कि इंडिया टेस्ट डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं, इंडिया की जो टेस्ट डिपेंडेंसी है वो इम्पोर्ट्स पे है। मतलब जो भी टेस्ट किट्स हमारे देश में यूज हो रहे हैं वो बाहर से इंपोर्टेड है, हमारे देश की मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। तो अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है इंडिया का, उसमें इंडिया कैन करेंटली कंडक्ट 1.25 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट। मतलब एक दिन में इंडिया अभी फिलहाल 1.25 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट कर सकता है। लेकिन इसमें जो मेजोरिटी ऑफ टेस्ट किट्स है वो क्या है, तो इंपोर्टेड है, मतलब दूसरे देशों के बनाए हुए हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट लिस्ट इशूड बाय सीडीएससीओ, सीडीएससीओ एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके थ्रू जो डाटा रिलीज हुई है उसके हिसाब से 90% टेस्ट किट जो हमारे देश में यूज हो रहे हैं वो फॉरेन मेड है। उसके बाद 50% जो आईसीएमआर अप्रूव्ड आरटीपीसीआर मैन्युफैक्चरर्स यानी जिन कंपनियों से आप खरीद सकते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट किट्स, वो भी फॉरेन मेड है, यानी फॉरेन की कंपनियां हैं, यानी हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इसकी उस लेवल पे फिलहाल नहीं हो रही है। तो इसका दूसरा जो केस फिर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया जो है इस पे 35 लाख के आसपास आरटीपीसीआर टेस्ट को करने की कोशिश करने जा रहा है। तो इसमें से जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का कहना है कि 90% जो टेस्ट किट्स होंगे वो इम्पोर्टेड होंगे, यानी फॉरेन मेड होंगे। उसके बाद जो इन सबों को देखते हुए ही जो इम्पोर्टेड टेस्ट किट्स हैं इनको आने में समय लग रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है और इसकी इफिशिएंसी उस लेवल पे नहीं हो पा रही है। इसीलिए इसको देखते हुए नीति आयोग अपने एक कंप्लीट पूरे एक प्लान के साथ सामने आया है कि इस टेस्टिंग को किस तरह से इंक्रीज किया जाए ताकि इस पेंडेमिक से एक सही तरीके से डील किया जा सके। तो नीति आयोग इज रेडी विद अ प्लान टू रैंप अप प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग किट्स इन इंडिया एंड टू एक्सपैंड डायग्नोसिस एज वेल एज द बूस्ट एक्सपोर्ट्स। मतलब नीति आयोग का प्लान सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने देश की टेस्टिंग लेवल बढ़ाएं, अपने देश की टेस्टिंग लेवल बढ़ाने के साथ साथ हमें इस टेस्ट किट्स को एक्सपोर्ट भी करना है। इस मतलब विकट जो संकट आई है इसमें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम एक एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बन जाए ताकि हमारी इकोनॉमी को इससे हेल्प हो। तो इसलिए इंडिया नीति आयोग का जो प्लान है वो टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर और एक्सपोर्ट को लेकर, दोनों को लेकर है। उसके बाद जो है टेस्ट इसकी नीति आयोग की का प्लान क्या है, तो नीति आयोग का प्लान जो है उसमें अब जो सबसे बेसिक तौर पे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लान वो हम लोग देखते हैं नीति आयोग का प्लान क्या है। तो नीति आयोग का कहना है कि जितने भी साइंटिस्ट और लैबोरेटरीज हैं इनको और प्राइवेट फर्म्स, ठीक है, साइंटिस्ट, लैबोरेटरीज एंड प्राइवेट फर्म्स, इन तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह लाया जाए ताकि मिलियंस ऑफ टेस्टिंग किट की को प्रोड्यूस किया जा सके, मैन्युफैक्चर किया जा सके। मतलब अब इसमें कह रहा है इंक्लूडिंग 10 मिलियन रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स को बनाने की घोषणा, यानी घोषणा नहीं कहें इसे, मतलब ये एक एम है किसका, तो नीति आयोग का, कि हम लोग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट हम लोग बना लें। और इसके लिए जितने भी साइंटिस्ट हैं, लैबोरेटरीज हैं और प्राइवेट फर्म्स हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात कही गई है। उसके बाद एक कार्ड प्रोग्राम का जिक्र किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत इस मिशन को स्टार्ट किया जाएगा। तो इसका कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, कंसोर्टियम फॉर अफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। तो कार्ड प्रोग्राम के तहत नीति आयोग इस प्लान को आगे लेके चलेगा। और ये जो है ये किस किस के सहयोग से, किस किस के तालमेल से होगा, तो नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बॉडी है, इन दोनों के तालमेल से ये चीज को, इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एम ऑफ द कार्ड प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, तो सबसे पहला जो एम है कि जुलाई एंड तक, मतलब जुलाई 2020 के एंड तक हम 1 करोड़ रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स बना लें। सबसे पहला एम ये है, ठीक है। उसके बाद ये पहला एम है। दूसरा एम जो हमारा यानी फाइनल एम जो है, फाइनल एम ये है कि एंड ऑफ 2020 यानी इस साल के अंत तक हम एक, यानी इंडिया एक डायग्नोस्टिक एक्सपोर्ट पावर हाउस बन जाए। इतना प्रोडक्शन हम करने लगे कि हम अपने कंट्री के यूज के साथ साथ दूसरे कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर सके। तो पहला एम है कि 1 करोड़ रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट हम बना लें जुलाई 2020 तक। और जो फाइनल एम है नीति आयोग का, यानी इस कार्ड प्रोग्राम का और नीति आयोग का, वो कि एंड ऑफ 2020 हम लोग इस एक्सपोर्टिंग पावर हाउस भी हम इंडिया को बना पाए, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग देख रहे हैं कि ऑल ऑप्शंस विल बी यूज्ड, मतलब जितने भी सारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस को यूज करने की बात नीति आयोग ने की है। तो इन सारे ऑप्शंस में क्या क्या सामने आते हैं, तो ना ही सिर्फ हेल्थ केयर कंपनीज को इसमें से एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, बल्कि जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट एंटिटीज हैं इन द फील्ड ऑफ टेलीकॉम, मतलब जितने भी जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन, एयरटेल, जितने भी ये सब टेलीकॉम कंपनीज हैं, इनका भी जितना यूज हो सके वो यूज किया जाएगा, इनको भी उस प्लेटफॉर्म पे लाकर काम किया जाएगा। उसके बाद एफएमसीजी, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब जितने बड़ी बड़ी कंपनियों हैं जिनकी गुड्स की एक सप्लाई चेन बनी हुई है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है,
इस तरह की जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी उस एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि इनसे वो सप्लाई चेन बना रह सके इंडिया में। मतलब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है कहीं किसी इंडिया के किसी पार्ट में तो उसे वहाँ पे अवेलेबल कराया जा सके। मतलब सिर्फ उस एंटीबॉडी की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर नीति आयोग नहीं एग्रेसिव है, बल्कि उस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को उस पार्ट तक पहुंचाने की भी ज़रूरत है। इसलिए इस सप्लाई चेन पे सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है और इस सप्लाई चेन का ध्यान में रखते हुए जितने भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजीज हैं इन सबका यूज़ किया जाएगा, टेलीकॉम सेक्टर का भी यूज़ किया जाएगा और हेल्थ केयर कंपनियों का भी यूज़ किया जाएगा ताकि ये प्रोडक्शन के साथ साथ उसे सप्लाई भी किया जा सके। उसके बाद जो हम देख रहे हैं उसके बाद जो है प्रोड्यूसर्स विल बी सिंप्लीफाइड फोकस ऑन पीपीपी। मतलब ये जो मॉडल हम लोग पीपीपी मॉडल पे हम लोग इस पे नीति आयोग काम करेगा। मतलब प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कोलैबोरेशन के साथ ये काम होगा। मतलब जितने भी चीज़ें हैं जो भी चीज़ें मतलब ज़रूरत है रॉ मटेरियल्स उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मटेरियल्स जो भी यूज़ आने वाले हैं, ठीक है, उन सब पे ध्यान दिया जाएगा। उन सबके मैन्युफैक्चरिंग पे नीति आयोग काम करेगा और ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है, ये जो मॉडल जिस पे काम होगा वो पीपीपी मॉडल पे होगा ना, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर यानी निजी कंपनियों और सार्वजनिक कंपनियां जो सरकार की हैं उनके बीच एक तालमेल बैठाकर इस पे काम होगा और ताकि इस टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके और हमारे देश की जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग की टेस्टिंग हो सके और हम इस पेंडेमिक से डील कर पाएँ। तो नीति आयोग एक पूरे प्लान के साथ आया है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे देश में अवेलेबल हैं पूरे रिसोर्सेज का यूज़ करके हम इस पेंडेमिक से बाहर निकलें। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये नीति आयोग का कंप्लीट प्लान मैंने आपको समझाया कि नीति आयोग किस प्लान के साथ सामने आया है, हमारी गवर्नमेंट किस प्लान के साथ सामने आई है, हमारी गवर्नमेंट किस तरह से एग्रेसिव है इस चीज़ को डील करने को लेकर कि हम इस पेंडेमिक से पूरी तरह बाहर निकल पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें ताकि इस तरह के प्रॉपर अपडेट आपको मिलते रहेंगे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद। और अगर इस वीडियो का PDF आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।